हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 3.5 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 7। क्या करा, सर्व समीकरणों के प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिए इसके देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें हम लोग दो सर्व समीकरण लगाने वाले हैं। एक तो लगाने वाले हैं a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और दूसरा हम लोग इसमें सर्व समीकरण यूज करेंगे a माइनस बी के होल क्यूब का, जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हम लोग इनका ही यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। दिया हुआ है 102 का क्यूब। आप चाहो तो इसे 100 और प्लस 2 का क्यूब नहीं कर सकते, तो a की जगह पे है 100 और b की जगह पे है 2, तो a प्लस बी का होल क्यूब वाला ये आइडेंटिटी लगा देते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 100 का स्क्वायर और इंटू में 2 प्लस में 3 इंटू में 100 और इंटू में 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर 1 के ऊपर कितना लग जाएगा, 6 जीरो लग जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, 6 के ऊपर 4 जीरो और प्लस में 4 तिया 1200 हो जाएगा। चलिए अब इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1061208, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। दूसरा देखते हैं हम लोग 98 का क्यूब है, तो आप इसे क्या करोगे 100 माइनस 2 का क्यूब कर लो और नीचे वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो 100 का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 100 का स्क्वायर इंटू में 2 और प्लस में 3 इंटू में 100 इंटू में 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। एक के ऊपर यहाँ 6 जीरो लग जाएगा, ठीक है, माइनस 8, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 6 के ऊपर यहाँ 4 जीरो लग जाएगा और प्लस में यहाँ 1200। तो इसको जोड़ देते हैं, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 1001200 और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 60008। देखिए इसमें से इसको घटा देते हैं तो आ जाएगा आपका 941192, ये आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इसका 3 नंबर दिया हुआ है 999 का क्यूब। एक काम करो, इसे आप 1000 माइनस 1 का क्यूब कर दो, यहाँ नीचे वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। 1000 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 1000 का स्क्वायर इंटू में 1 और प्लस में 3 इंटू में 1000 और गुना में आपका 1 का स्क्वायर। चलिए एक के ऊपर कितना 9 को जीरो, 3 3 6 3 9 माइनस 1 और माइनस 3 के ऊपर कितने जीरो 6 को जीरो। ठीक है, और फिर प्लस में यहाँ पर 3000 आएगा। चलिए अब देखिए 3000 और इसको जोड़ लेते प्लस में है, तो 1000000, 6 को जीरो लग दिया। इसके एक और कम करते हैं, यहाँ पे 3000। ठीक है, देख लीजिए, है ना जी। और फिर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 के ऊपर 0000001, इसमें से इसको घटा लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पर 997002999, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं इसका 4 नंबर। देखो दिया हुआ है 9.1/5 का क्यूब है। ठीक है, तो एक काम करो, इसे 9 प्लस का 1/5 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं, तो a प्लस बी का और ऊपर वाला आइडेंटिटी लगा देते हैं। हो जाएगा 9 का क्यूब प्लस में 1/5 का क्यूब प्लस में 3 गुना 9 का स्क्वायर गुना में 1/5 प्लस में 3 गुना में 9 और गुना में 1/5 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं ये कितना हो जाएगा 9 का क्यूब 729। ठीक है, प्लस में 1/2 में 125 और प्लस में 9 का स्क्वायर 81, 81 में 3 से गुना करेंगे तो 243 और बट्टा में 5 प्लस में यहाँ देखिए 9 3 27 और 27 और बट्टा में 25। सबका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे कितना 125 ना। चलिए ये देखिए क्या होगा, नीचे 1 है 1 में भाग करेंगे, ये जाकर गुना करेगा 729 में 125 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 91125 प्लस में यहाँ 1 प्लस में इसमें भाग करेंगे आएगा 25, 25 जाके गुना करेगा आपका 243 में
243 में गुना किससे कर देंगे हम लोग? 25 से, तो आ जाएगा 6075, और इसमें से भागेगा 5, और फिर 27 में जाके 5 से गुना करेगा तो आपका आ जाएगा आपका 135। सबको जोड़ देते हैं। 135 675 न था जी, 6075 था, है ना जी। चलिए इन सबको जोड़ देते हैं। 135 प्लस 6075 प्लस 1 प्लस में कितना है? 91,125, तो आपका आ जाएगा 97336 और बटा में 125, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं इसका 5 नंबर। दिया 10.3 का क्यूब, तो एक काम करो, इसे 10 और प्लस 0.3 का क्यूब कर दो, तो हो जाएगा 10 का क्यूब प्लस में 0.3 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 10 का स्क्वायर इंटू में 0.3, अच्छा, और फिर प्लस में 3 गुना में 10 गुना में 0.3 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए इसका 1000 प्लस में 0.027, फिर प्लस में देखिए क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये आपका 0.9 यानी कि 90 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और फिर प्लस में देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका ये कितना आ जाएगा जी? ये 0.9 होगा और 0.9, और फिर इसमें गुना करेंगे, 0.09 होगा और 10 से गुना हो जाएगा तो 0.9 आ जाएगा, और 9 3 27 यानी कि 2.7 हो जाएगा। चलिए इन सबको हम लोग जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आ जाएगा यहाँ पर 10,1091.727, ये आ जाएगा। आप इसको जोड़ोगे तो समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका 6 नंबर देखते हैं। दिया है 9.8 का क्यूब, तो एक काम करो, इसे 10 माइनस 0.2 का क्यूब कर देते हैं, तो हो जाएगा 10 का क्यूब माइनस में 0.2 का क्यूब माइनस में 3 गुना 10 का स्क्वायर इंटू में 0.2 प्लस का 3 गुना में 10 गुना में 0.2 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये 1000 माइनस 0.008, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये आपका 100 गुना होगा इसमें, तो आपका आ जाएगा 20 60, प्लस में यहाँ देखिए 0.04 गुना होगा 0.4 हो जाएगा, और गुना हो जाएगा 3 से, तो 1.2। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसको और इसको जोड़ लेते हैं, तो 1001.2 माइनस इसको जोड़ लेते हैं, तो 60.008, इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो घटा लेंगे, तो यहाँ पर घटाने पर क्या आ जाएगा? तो घटाने पर आ जाएगा 941.192, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, घनों के बिना परिकलन किए निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में हमें क्या दिख रहा है कि इन तीनों का ए बी सी के फॉर्म में अगर देखा जाए तो इनको 3 माइनस 6 और प्लस 3 जोड़ने पे 0 आएगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, यदि आइडेंटिटी पढ़े हैं, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू में हो जाता है 3abc। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर का देखो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब और प्लस में 3 का क्यूब इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3 गुना माइनस 6 गुना में 3, सबको गुना कर देते हैं। 27 छके कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 162 माइनस का। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 3 प्लस माइनस का 6 प्लस 3 जो है जोड़ने पे 0 आ रहा है। चलिए अब देखते हैं इसके सेकंड नंबर में, माइनस का 12 का क्यूब, यहाँ क्यूब होना चाहिए, गलती से स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, प्लस का 7 का क्यूब और प्लस में 5 का क्यूब, यहाँ भी हो जाएगा 3 इंटू में माइनस का 12 इंटू में 7 इंटू में 5, सबको गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1260। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि माइनस का 12 प्लस का 7 और प्लस का 5 जोड़ने पे 0 आ रहा है। ठीक है, इसलिए सेम उसी तरह से भी थर्ड नंबर के लिए हो जाएगा 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब और प्लस में माइनस 13 का क्यूब, तो यहाँ पे भी वही देख रहे हैं, जोड़ने पे 0 आ रहा है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 3 गुना में 28 गुना माइनस का 15 और गुना में माइनस का 13,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन सबको गुना कर देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 16380। चलिए अब उसको लिखने की रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं, बार बार क्या लिखूँ मैं, समझ में तो आएंगे आपको। 1/2 का क्यूब प्लस में -5/6 का क्यूब और प्लस में 1/3 का क्यूब। यहाँ से आ जाएगा 3 गुना में 1/2 गुना में माइनस का 5/6 और गुना में 1/3। चलिए देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 और बट्टा में 12। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं, इसका 5 नंबर दिया हुआ है -4.5 का क्यूब प्लस में 2.5 का क्यूब और प्लस में 2 का क्यूब। चलिए तो क्या आ जाएगा, 3 गुना में माइनस का 4.5 गुना में 2.5 गुना में 2, इन सबको गुना कर देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 67.5। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका 6 नंबर भी देख लेते हैं हम। दिया हुआ है यहाँ पर 6.5 का क्यूब प्लस में -3.5 का क्यूब और प्लस में -3 का क्यूब। तो ये भी हो जाएगा उसी तरह से 3 गुना में 6.5 गुना में माइनस का 3.5 गुना में माइनस का 3, इन सब में माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी आ जाएगा 204.75 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सर्व समीकरणों की सहायता से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिए इसका फर्स्ट नंबर से देखते हैं। दिया हुआ है 361 का क्यूब प्लस में 139 का क्यूब, है ना। और नीचे देखिए हर में क्या है, यहाँ पर है 361 का स्क्वायर -361 गुना में 139 और प्लस में 139 का स्क्वायर। तो देखो ना ऊपर जो है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी जो हम लोग पढ़े हुए हैं वो लगा देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली, क्या है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली लगा देते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग 361 प्लस में 139, फिर यहाँ पे देखो 361 का स्क्वायर माइनस का 361 गुना में 139 और प्लस में 139 का स्क्वायर, और नीचे जो है वो रहने देते हैं 361 का स्क्वायर माइनस का 361 गुना में 139 और प्लस में 139 का स्क्वायर। ये पूरा टर्म ये पूरे टर्म से कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 500 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड नंबर। दिया हुआ है 0.75 गुना 0.75 गुना 0.75, ठीक है, और माइनस 0.25 गुना 0.25 गुना 0.25, और नीचे देखिए आपका क्या है 0.75 और माइनस का 0.25। हम लोग जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए आइडेंटिटी, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऊपर देखो 0.75 का क्यूब हो जाएगा और माइनस 0.25 का क्यूब हो जाएगा, और नीचे आपका जो है 0.75 माइनस 0.25। ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 0.75 माइनस 0.25, फिर हो जाएगा 0.75 का स्क्वायर प्लस में 0.75 गुना में 0.25 और प्लस में 0.25 का स्क्वायर, और बाई में नीचे जो है आपका 0.75 और माइनस का 0.25, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, ऊपर आपका बच गया 0.75 का स्क्वायर प्लस में 0.25 का स्क्वायर और प्लस में 0.75 गुना में 0.25। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देते हैं। क्या होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 0.75 और गुना में 0.25 और प्लस का 0.75 गुना में 0.25। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए 2 बार यहाँ 1 बार है तो माइनस में आ जाएगा 0.75 गुना में 0.25। तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस इसमें इससे गुना कर देते हैं, तो गुना करने पे क्या आएगा, गुना करके देख लीजिए 0.75 में गुना कर देंगे आपके 0.25 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 0.1875। तो इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 0.8125, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर देखते हैं। 0.85 गुना में 0.85 माइनस का 0.15 गुना में 0.15 और बटा में क्या है 0.85 और गुना में माइनस का 0.15। ऊपर देखिए क्या है 0.85
2 बार है तो स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ 0.15 है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, और नीचे जो है आपका 0.85 प्लस 0 माइनस का 0.15, ठीक है, माइनस का 0.15। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अब लगाने वाले हैं। क्या होता है ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, इसी के अकॉर्डिंग देखना क्या होगा। ऊपर आ जाएगा 0.85 प्लस का 0.15 और गुना में 0.85 माइनस का 0.15, यानी नीचे जो है वो रहने देते हैं 0.85 माइनस का 0.15। इससे ये कैंसिल, इन दोनों को जोड़ देंगे, एक यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर। 4 नंबर में देखिए दिया है 1.25 गुना 1.25 माइनस 0.75 गुना में 0.75, और नीचे है आपका 1.25 और प्लस में 0.75। ऊपर देखिए आपका क्या है 1.25 2 बार है तो स्क्वायर कर देते हैं, बीच में माइनस है, फिर 0.75 है स्क्वायर कर देते हैं, और नीचे आपका 1.25 और प्लस का 0.75। ऊपर आइडेंटिटी लगा देते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही ना हम लोग करते हैं जी। चलिए तो इसी के अकॉर्डिंग ऊपर क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा 1.25 प्लस का 0.75, और यहाँ 1.25 और माइनस में 0.75, और बटा में नीचे जो है 1.25 प्लस 0.75। इससे ये कैंसिल, इसको इसमें से घटा देते हैं तो आ जाएगा 0.5। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 5 नंबर। देखिए ऊपर देखिए क्या दिया है 0.68 दिया है, तो 3 बार है तो क्यूब कर देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ 0.32 है तो इसका भी क्यूब कर देते हैं। और नीचे देखिए 2 बार है 0.68 का स्क्वायर प्लस में 0.68 गुना में 0.32 और प्लस में यहाँ 0.32 का स्क्वायर, और गुना में ऊपर 100 है। वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी ऊपर लगानी है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी। तो देखिए ऊपर क्या होगा 0.68 माइनस का 0.32 गुना में 0.68 का स्क्वायर प्लस में 0.68 और गुना में 0.32 और प्लस में 0.32 का स्क्वायर, और नीचे जो है आपका वैसे ही रहने देते हैं 0.68 का स्क्वायर प्लस में 0.68 गुना में 0.32 और प्लस में 0.32 का स्क्वायर, और यहाँ ऊपर गुना में है 100। इससे ये वाला पूरा टर्म कट जाएगा। आप देखिए यहाँ पर इसको घटा देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 0.36 और गुना में है आपका 100, तो गुना होगा तो ये 36 ना इसका आंसर आएगा। तो यही क्वेश्चन थे आपके पूरे एक्सरसाइज में। ये मैंने पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट किया, चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।